ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आप लोगों ने आस्था के साथ, मनोयोग के साथ, भक्ति भाव के साथ मंचासीन श्रमण संघ है, उनमें जिन जिन महाराजों ने अपने हृदय के उद्गार गुरुदेव की आज्ञा के अनुरूप उनके प्रति समर्पण भाव रखते हुए शब्दों के माध्यम से आपके बीच भाव अभिव्यक्त किए। उन सभी भावों को मैं पढ़ रहा हूँ और सुन रहा हूँ। शायद आप लोगों का उपयोग, आप लोगों का मन बीच बीच में अन्यत्र भी जा सकता है, क्योंकि आपकी मन प्रवृत्ति और श्रमणों की मन प्रवृत्ति में जमीन आसमान का अंतर है। और इन सभी उद्गारों को मैंने सुनता रहा, गौर से मनन भी किया है, लेकिन मैं अभी आपके सामने कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बोलना आसान है और उस बोले के अनुरूप क्रियान्वयन करना बहुत कठिन होता है। इसलिए बोलने के पहले विचार के लिए समय देना चाहिए, उसके उपरांत ही वह सारा का सारा कार्य गुरुदेव के अनुरूप हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने तो भक्तिवशात बहुत सारे विशेषण जोड़ते हुए, चाहे आप लोग हो, चाहे ऊपर बैठे हुए श्रमण लोग हो, वो सारे भक्ति भाव प्रदर्शित किए हैं, किंतु भक्ति और सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर है, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत अंतर है। भक्तिवशात बहुत सारे विशेषण दिए जा सकते हैं, उसमें स्वतंत्रता है, किंतु वो सारे विशेषण मेरे लिए फिट होते हैं क्या नहीं होते, इसको सिद्धांत के
तराजू से ही तोला जा सकता है। समय है, समय पर क्या होगा, क्या होना है, वो बाद की बात है। अभी तो यह प्रसंग गुरुदेव को लेकर के 1 सप्ताह से चल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति का मन व्यथित है। और बोलने के लिए जब मन करता है तो शब्द नहीं मिल पाते। किन शब्दों के माध्यम से गुरुदेव का गुणानुवाद करें, बहुत कठिन होता है, क्योंकि गुणानुवाद जिनका हमें करना है उनकी गहराई तक पहुंचे बिना जो भी गुणानुवाद होता है वो परसेंटेज में हो सकता है, पूरी तरह से गुणानुवाद संभव नहीं है। क्योंकि अनुवाद का अर्थ आप जानते हैं, जैसा है वैसा उसको वाद अर्थात कथन करना, ये अनुवाद माना जाता है। तो जिस प्रकार उन्होंने, गुरुदेव ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षित होकर के उनके अज्ञानवर्ती होते हुए जो भी आत्मसात करते हुए उनके वचनों को जो साकार रूप दिया है जीवन के लिए, और एकाकी हो करके साधना करते हुए विश्व को पथ प्रशस्त करना और किसी व्यक्ति का ये कार्य नहीं है। बोलने के लिए शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, विभिन्न भाषाओं में भी उन भावों को व्यक्त किया जा सकता है, साहित्यिक शब्दों में भी किया जा सकता है, काव्य शैली से भी किया जा सकता है, अनेक प्रकार के साधन हो सकते हैं गुरुदेव के गीत गाने के लिए। किंतु शब्दों के माध्यम से गीत गाना और उसको आत्मसात करते हुए जीवन में उसको अमल में लाना बहुत कठिन है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है कि शब्द भावों तक पहुंचने के लिए मात्र एक माध्यम है। शब्दों में हमें उलझना नहीं, बल्कि पूरा संसार ही शब्द से प्रभावित है, किंतु भावों से प्रभावित नहीं। भावों तक पहुंचना खेल नहीं है, क्योंकि भावों तक वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो अपने जीवन में उन शब्दों को आत्मसात करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए, चाहे वह प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, तो उस व्यक्ति का जीवन ही विकसित हो सकता है और आत्मा की उन्नति भी हो सकती है और आत्म शांति भी प्राप्त हो सकती है। एजुकेशन की अपेक्षा से मैं आपके सामने विषय रख रहा हूँ, क्योंकि लौकिक एजुकेशन कितना है, मेरा केवल 10वीं पास है। नंबर कितने लिए होंगे? पासिंग मार्क उतने मिले अपन को, और ठीक है, बहुत सारे छात्र इससे भी अधिक अंक पा करके राष्ट्रपति पुरस्कृत भी हुए होंगे, किंतु उतना ज्ञान का विकास मेरे अंदर नहीं हुआ लौकिक क्षेत्र की अपेक्षा से। किंतु आप आगम को खोल करके उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा
ऐसे भी जीव इस संसार में हुए हैं जिनके पास द्रव्य सुत नगण्य है। ऐसे कौन से महाराज होंगे महाराज, एक आध कोई एग्जाम्पल? हाँ, शिवभूति मुनि है जिसका उल्लेख शायद कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपौड में किया, जिनके लिए नमोकार मंत्र का भी ज्ञान नहीं है, किंतु पंच परमेष्टि की प्रति आस्था के जो भाव हैं वह कूट कूट करके भरे हुए हैं उनके अंदर। इसलिए एक सामान्य कोई भी प्रसंग देखने को मिलता है वह भी उनके लिए सूत्र का काम कर जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज कोई सूत्र दे दो, हम कहते हैं मैं क्या सूत्र दे दूं, पूरा तत्वा सूत्र है, कोई भी सूत्र का प्रयोग कर लो। क्योंकि आज एक सूत्र दे दिया, कल दूसरा व्यक्ति आया महाराज हमारे लिए एक सूत्र दे दो, ये बहुत पुराना हो गया सूत्र, नया सूत्र दे दो। भैया जो सूत्रकार होते हैं वो दे सकते हैं, मैं सूत्रकार तो हूं नहीं, किंतु जिन्होंने लिखा है आगम को और आत्मसात करते हुए आगम की रचना की है, उसका आलम्बन लेकर के किसी भी सूत्र को हम आत्मसात करते हैं तो उसका भाव अपने आप में वह भावपूर्ण धर्म है। शब्दों का निषेध नहीं, किंतु शब्द सो बोध नहीं, इस प्रकार गुरुदेव का कहना है। शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं, ये उनकी विशेषता है। हाँ, शुरुआत का एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य महाराज के चरणों में जब मैं आया उस समय बड़े मुश्किल से 2-3 ब्रह्मचारी थे और कोई भी महाराज नहीं थे। आचार्य महाराज थे और एक छल्लभ जी थे और 2-3 महाराज थे। और उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में मैं रहा उनके चरणों में, क्योंकि उन्होंने स्थान दिया इसलिए रहा। हाँ, बहुत बड़ी बात हो गई। जब तक ये देखिए आप आचार्य महाराज की निर्भीता यहाँ पर देखने को मिलती है। आचार्य महाराज के दर्शन के लिए आए, सन 75 की बात है। आचार्य श्री के दर्शन करके, बहुत छोटा था उम्र की अपेक्षा से, और सभा में मैं भी एक कोने में बैठा था और सभा के लिए संबोधन दे रहे वो, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। जब तक बिना ड्रेस चेंज किए उनके प्रतिदिन दर्शन के लिए जाता था और प्रवचन अधिक सुनने के लिए बैठ जाता था, किंतु कभी भी उनकी दृष्टि मेरी ओर नहीं हुई। दर्शन